नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड थर्ड पार्ट यहां पे कवर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहली दो वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन में आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग पहली दो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फैक्टर जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, फैक्टर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते थे, आज वो हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। अगर आज आप ये वीडियो यहाँ पे पूरी देख लेते हैं, ये क्लास पूरी अटेंड करते हैं लास्ट तक, तो इसके बाद आज के बाद अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर फैक्टर से रिलेटेड आप लोगों से पूछता है तो वो क्वेश्चन आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टर का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। फैक्टर होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 2 गुणा में 4 किसके बराबर होता है भाई, ये 8। तो ये 2 और 4 क्या है अभी, ये है आप लोगों का फैक्टर। ठीक है, यानी 8 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 हो गया और 4 हो गया। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 और 4, ये इसके फैक्टर हो गए। 8 क्या हो गया इसका, 8 हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हुए चलेंगे कि आप लोगों के फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं और क्या आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बनता है फैक्टर में कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर, प्राइम का मतलब क्या होता है भाई, अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक तो खुद से भाग होती है और एक से भाग होती है, जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड होंगे। एक तो होगा आप लोगों का इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद होगा, और सेकंड नंबर कौन सा होगा, 1 यानी 1। कोई भी प्राइम संख्या अगर है तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो वो खुद से भाग होगी या फिर वो 1 से भाग होगी। अगर किसी भी नंबर के अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, आज वो हम लोग यहाँ पे पहले सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछेगा कि प्राइम फैक्टर निकालो। पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का प्राइम फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे आप लोगों को ये दे देगा 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5। यहां से वो आप लोगों से ये पूछ सकता था बच्चों कि इसमें टोटल 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर निकालो, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल प्राइम नंबर। ठीक है, कितने प्राइम नंबर है और प्राइम फैक्टर कितने हैं, ये आप लोगों से यहां से पूछ सकता है। तो देखिए प्राइम फैक्टर जब भी आप लोगों को निकालना हो बच्चों, तो आप क्या करोगे, आपने देखा 2 प्राइम है, प्राइम नंबर होता है, तो आप बोलोगे यस सर 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो मैंने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, तो आपने बोला सर 5 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो यहाँ से टोटल प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर को मैं डिनोट करूंगा पी एफ से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और टोटल प्राइम नंबर को डिनोट करूंगा मैं पी एन से, ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। तो अगर प्राइम फैक्टर अगर आप लोगों से पूछता तो आपने क्या देखा, 5 5 और 5 कितना हो गया, टोटल कितने फैक्टर हो गया आप लोगों के, 15 फैक्टर। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछता है कि प्राइम नंबर है कितने, तो आपने क्या देखा 1 2 3, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए आप लोगों के, यहाँ से 3 हो गए। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से फैक्टर में क्या पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो जब आप लोगों को इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई प्राइम नंबर है कौन से। पहले तो आपने देखा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी। तो आपने ये देखा भी ये आ कितनी बार रहे हैं, तो आपने लिखा भी 2 को 5 बार लिखा हुआ है, 3 को भी 5 बार लिखा हुआ है, 5 को भी 5 बार,
यानी 5, 5 और 5, इसका मतलब टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए आप लोगों के? 15 हो गए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर हैं कितने टोटल, तो 1 2 3, 3 आपके प्राइम नंबर हो गए, 15 आप लोगों का यहाँ से फैक्टर हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 2 की पावर 8 गुणा में 7 की पावर 9, 11 की पावर 12 गुणा में 13 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे? पहले हमें ये देखना भी प्राइम नंबर है कौन से। 2 मेरा प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है, तो 8 लिख लो यहाँ पे। 7 कितनी बार लिखा जा रहा है? 9 बार। 11 कितनी बार आ रहा है? 12 बार। 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 12 जमा में 8 20, 20 जमा में 9 29, 29 जमा में 2 कितना हो गया? 31। तो टोटल प्राइम फैक्टर आप लोगों के कितने हो गए? 31। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि प्राइम नंबर हैं कितने टोटल, 1 2 3 4, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए आपके? 4। अगर प्राइम फैक्टर अगर आप लोगों से पूछता है तो प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों? यहाँ से 31 आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए अगर क्वेश्चन का लेवल अगर हमें थोड़ा सा बढ़ाना है तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो आप लोगों से। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा, 19 की पावर 3, 10 की पावर 5, 17 की पावर 10 और 27 की पावर 4। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इसमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो मैंने देखा भी 19 एक प्राइम नंबर है, तो कितनी बार लिखा जा रहा है? 3 बार लिखा जा रहा है। क्या 10 प्राइम नंबर है? तो आपने बोला नहीं सर 10 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 10 को मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ सकता हूं। तो आपने बोला यस सर तोड़ सकते हैं। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा में 5, तो 2 भी प्राइम नंबर हो गया, 5 भी प्राइम नंबर हो गया। इसका मतलब 2 भी कितनी बार आ रहा है? 5 बार, और 5 भी कितनी बार आ रहा है? 5 बार। यानी टोटल कितना लिखना पड़ेगा आप लोगों को? यहाँ से 10 लिखना पड़ेगा। फिर आपने देखा भी 17 एक प्राइम नंबर होता है, 17 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। फिर आपने देखा भी 27, 27 को क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 3, यानी 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 12। यानी 3 को कितनी बार लिखा जा रहा है? 12 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? 12 आ जाएगा। 10 20 30 और ये कितना हो गया? 35। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ गए आप लोगों के? यहाँ से 35 हो गए। मैं दोबारा बता देता हूँ, 19 एक प्राइम नंबर था तो 3 बार आ रहा है। 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या 10 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं? अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको प्राइम फैक्टर में उसके प्राइम फैक्टर तोड़ने की कोशिश करो। तो 10 को मैं 2 और 5 में तोड़ सकता हूं, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो टोटल कितने बार हो गया? ये 10 बार। 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये भी कितना हो गया? 10। 27 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 गुणा में 4 कितना हो गया? यहाँ से 12 हो गया। तो 3 कितनी बार आ रहा है? यहाँ से 12 बार आ रहा है। तो टोटल हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 10 20 30 32 और 3 35। आप लोगों का क्या हो गया? यहाँ से प्राइम फैक्टर हो गया। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे? 19 एक प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल प्राइम नंबर कितना हो गया आप लोगों के? 5 हो गए। 3 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 आप लोगों के प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछ सकता था। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल और हम बढ़ाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे साथ के साथ। देखिए अब वो क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा सा और अगर हाई पूछता, अगर प्राइम फैक्टर से रिलेटेड, तो क्या पूछ सकता था? जैसे चौथा क्वेश्चन आज का, 12 की पावर 5 गुणा में 16 की पावर 5 गुणा में 18 की पावर 5 गुणा में 20 की पावर 5। देखिए ना ही 12 प्राइम नंबर है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, 18 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, लेकिन इनको प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़ो। प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हो? इसको लिख सकते हो 4 गुणा में 3, इसको लिख सकते हो 4 गुणा में 4, इसको लिख सकते हो भी 9 गुणा में 2, इसको लिख सकते हो 4 गुणा में 5। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये चीजें मैं बाकी लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये लिखने की नहीं होती, मैं एक बार दोबारा से पूरा बेसिक से बताता हूँ। 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। इसको लिख सकते हो भी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी समझने में। 4 को क्या लिख सकते हो भी 2 की पावर 2 गुणा में 3। इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 को क्या लिख सकते हो भी 3 की पावर 2 गुणा में 2। 4 को क्या लिख सकते हो भी 2 की पावर 2 और ये 5। तो आपने क्या देखा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, यानी टोटल कितना हो गया 2, और ये 4 कितना हो गया 6। चलो ऐसे नहीं लिखते, यहां से आप लोगों को डायरेक्ट देखना है। अब यहां से आपने क्या देखा, ये हो गया 2, कितने फैक्टर हो गए यहां से आपने देखा, 1 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी टोटल 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर यहां से हो गए। यहां से कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। यहां से कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर ये हैं, 1 फैक्टर ये है, यानी 3 फैक्टर ये। यहां से कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर ये है, 1 फैक्टर ये है, यानी 3। तो आपने क्या देखा भी 3 गुणा में अब क्या करना है, 3 गुणा में 5, ये जो पावर है, 4 गुणा में 5। आपने देखा 3 गुणा में 5, ये 3 गुणा में 5। मैं दोबारा समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आया तो। 15 20 15 15 कितना हो गया बच्चों, ये 15 15 45 45 55, और ये कितना हो गया 65। ठीक है, तो 60 तो आप लोगों का हो चुका है, ये 60। ठीक है, 45 और ये 15 यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना हो जाता है 60। 60 प्लस 5 कितना हो गया 65, यानी टोटल प्राइम फैक्टर आप लोगों के कितने हो गए, यहाँ से 65 हो गए। अगर प्राइम नंबर आप लोगों से पूछा जाता तो प्राइम नंबर कितना होता है यहाँ से, जैसे 1 2 1 2 और 3 3, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ से प्राइम नंबर आप लोगों का हो जाता। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए आप लोगों को सोल्व कैसे करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, देखिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। अब वो मैं आप लोगों को बताता हूँ सोल्व कैसे करना है। देखिए आपने देखा 12 को क्या लिख सकते हो भी आप 4 गुणा में 3 लिख सकते हो। आपने देखा 4 के अंदर कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, क्योंकि 4 को लिख सकते हो आप 2 गुणा में 2, और 1 हो गया 3, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए, यहाँ से 12 में 3 फैक्टर हो गए, तो 3 की पावर 5 कितना हो गया भी, यहाँ से 15 हो गया। आपने देखा भी 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी 4 गुणा में 5 कितना हो गया भी, यहाँ से 20 हो गया। 18 को क्या लिख सकते हो 9 गुणा में 2, 9 के अंदर 3 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, क्योंकि 3 गुणा में 3 कितना होता है 9, तो 1 2 आ गया। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया, 18 में 3 हो गए, क्योंकि 3 के 2 फैक्टर हो गए, 2 का 1 फैक्टर हो गया, तो यहां से कितना हो गया भी 3 की पावर 5 कितना हो गया 15 हो गया। सेम ऐसे ही 20 को क्या लिख सकते हो 4 गुणा में 5, 4 के अंदर कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, क्योंकि 2 गुणा में 2 लिख सकते हो, और 5 1 हो गया, यानी टोटल फैक्टर हो गए 3। 3 की गुणा अगर 5 के साथ करोगे तो कितना हो गया 15। 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 और 15 कितना हो गया भी 65। तो यहां से आप लोगों का टोटल फैक्टर कितने हो गया, आप लोगों के 65 हो गए। अगर ये पूछा होता कि टोटल प्राइम नंबर बताने हैं, तो मैंने देखा भी इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल सकता है, 2 और 3 मिल सकता है। 2 आप लोगों ने ले ही लिया, यहां से आपको 2 और 3 मिलेगा, वो भी ले लिया। यहां से आपको अलग से प्राइम फैक्टर क्या, प्राइम नंबर क्या मिलेगा 3, यानी 1 2 और 3, 3 आपके क्या हो जाएंगे, यहां से टोटल प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए अब मैं ये मान के चलता हूं कि अगर प्राइम फैक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो वो आप लोग आसानी से कर लोगे। अब देखिए टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है टोटल फैक्टर निकालो, यानी कुल गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारा टोटल फैक्टर का 24। देखिए 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को मैं लिख सकता हूं भी 8 गुणा में 3। 8 को क्या लिख सकता हूं भी 2 की पावर 3, और ये हो गया 3। तो यहां से अगर आप लोगों से पहला क्वेश्चन अगर ये पूछे कि प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर आप लोग कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर हमने अभी सीखा है कैसे निकालते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए 4 हो गए। अगर प्राइम नंबर पूछता है तो प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गए। लेकिन अगर वो ये पूछे भी टोटल फैक्टर,
यहां से मैं लिख देता हूं TF। टोटल फैक्टर को मैं डिनोट करूंगा TF से। अगर टोटल फैक्टर पूछता है तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 और 3 एक बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 है तो आप क्या करोगे, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो। 3 को एक ही बार लिखा जा रहा है तो इसमें एक और एक्स्ट्रा कर दो, यानी 1 जमा में 1, पावर में 1 जोड़ना है आपको। ठीक है, जैसे ये 3 हो गया, 3 में 1 जुड़ जाए तो कितना हो गया 4। इसकी पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ जाए तो कितना हो गया 2। 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8, यानी 3 जमा में 1 4, और ये कितना हो गया, टोटल फैक्टर कितने हो गए आप लोगों के यहाँ से 8 फैक्टर हो गए। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 को आप कितनी बार लिख सकते हो, 1 2 3 4 बार लिख सकते हो। 3 की पावर 1 को आप 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 भी लिख सकते हो, यानी आपने इसको कितनी बार लिखा, 1 और 2 बार लिखा, यानी 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है इसको, आपको याद रखना है डायरेक्ट अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर जितनी होगी उसमें एक ऐड कर दो, पावर जितनी होगी उसमें एक ऐड कर दो और गुणा कर दो। जैसे 4 गुणा में 2 कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ से पूछेगा वो ऑड फैक्टर पूछेगा, विषम गुणनखंड अगर आप लोगों को निकालना हो, और एक पूछेगा आप लोगों से इवन फैक्टर। इवन फैक्टर क्या होता है, आप लोगों का सम गुणनखंड। ठीक है, विषम फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पहले ये देखना होगा भी इन दोनों में से विषम संख्याएं कौन सी है। तो आपने बोला सर विषम संख्या है यहाँ पे 3, पावर 3 की पावर कितनी दिख रही है 1, तो 1 में 1 जोड़ दो आप, 1 पावर में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 2। अगर ये हो गया आप लोगों का ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कितना हो गया 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया। अब आप लोगों को इवन फैक्टर निकालना है। इवन फैक्टर कैसे निकलेगा, टोटल फैक्टर में से अगर आप ऑड फैक्टर घटा दोगे, टोटल फैक्टर कितने हैं 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 6 बचेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक। अगर आप इवन फैक्टर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, 2 की पावर 3 को ऐसा ही रहने दो भाई, 3 को ऐसे ही रहने दो, जो ऑड फैक्टर होगी उसमें एक पावर ऐड कर दो, यानी 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो कितना होगा 2। तो ये टोटल इवन फैक्टर कितने आ गए यहाँ से आप लोगों के 6 आप लोगों के इवन फैक्टर हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार आप इसका ले लीजिए, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते जाएंगे कि टोटल ये 4 चीजें 5 चीजें निकाली कैसे जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट अगर आ रहा हो तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट दूर हो जाएगा। जैसे 50 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 50 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा में 10। इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 गुणा में 2। तो मैंने देखा 5 कितनी बार आ रहा है 1 और 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भी 2 गुणा में 5 की पावर 2। अगर सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछेगा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि प्राइम नंबर है कौन से। 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो मैंने देखा 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इन पावर को मैं ऐड कर दूंगा, तो 2 जमा में 1 कितना होगा भी, तो प्राइम फैक्टर हो गया आपके 3। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा भी आप लोगों का, टोटल प्राइम नंबर है कितने भी 1 और 1 कितने हो गए, टोटल प्राइम नंबर आप लोगों के 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, मैंने देखा पावर में 1 ऐड कर दूंगा, 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2। 5 की पावर कितनी है 2, 2 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3, 2 गुणा में 3 कितना हो गया यहाँ से, तो ये हो गया आप लोगों का 6 फैक्टर हो गया टोटल। अगर आप लोगों को ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर का मतलब भाई विषम गुणनखंड अगर निकालना तो हमें ये देखना है भी 2 और 5 में से ऑड क्या है। मैंने देखा 5 जो है वो ऑड है, तो मैंने देखा 5 की पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 ऐड कर दूंगा मैं, तो 2 जमा में 1 कितना हो गया 3, क्योंकि जितनी भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करना है ऑड फैक्टर में। तो ऑड फैक्टर कितने हो गए 3, टोटल फैक्टर कितने 6, तो इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे आप लोगों के, 6 में से 3 जाएगा तो इवन फैक्टर कितने हो गए आप लोगों के 3 हो गए। अगर आप इवन फैक्टर अगर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इवन फैक्टर निकालने के लिए जो इवन की पावर होती है उसको सेम ऐसे ही रखना है, जैसे 1, 2 की पावर 1 है तो 1 को एज इट इज रखा, 5 की पावर 2 है तो जो ऑड फैक्टर की पावर होगी उसमें 1 एक्स्ट्रा लिखना है, यानी 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, यानी 1 गुणा में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए आपने कितनी चीजें सीख ली यहाँ से, 1 2 3 4 5। अगर प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे, प्राइम नंबर निकालना हो तो कैसे, टोटल प्राइम फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालना है, ऑड फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, इवन फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। ठीक है,
अभी और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो सके अच्छे से। ठीक है, ये 5 चीजें हमें सीखनी है। एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का जैसे 120 की हमें ये 5 चीजें निकालनी है। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ भी 12 गुणा में 10, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 5, इस 12 को लिख सकता हूँ भाई 2 गुणा में, जैसे इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा में 3, इसको क्या लिख सकता हूँ भी 2 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर आपने क्या देखा भी, अब आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या देखते हैं हम, टोटल प्राइम नंबर है कितने। मैंने देखा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी। तो 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से 5 आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर निकालना है, तो टोटल प्राइम नंबर कितने, अभी 1 2 3, तो प्राइम नंबर कितने हो गए यहाँ से 3। टोटल फैक्टर अगर आप लोगों को निकालने, तो मैंने क्या आता था, पावर में क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 3 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया भी 4, 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 2, 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया भी 2। यानी पावर में एक एक ऐड करना है और फिर उन्हें गुणा करना है। तो ये कितना हो गया भी 4 गुणा में 4 कितना हो गया, यहाँ से 16 आप लोगों के टोटल फैक्टर हो गए। ऑड फैक्टर निकालने, ऑड फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा ऑड संख्याएं कौन सी है। 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है। पावर में एक एक ऐड करना है, भी 1 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 5 की पावर में भी एक एक ऐड किया तो कितना हो गया, तो 1 2 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो गया 4। यानी ऑड फैक्टर कितने हो गए 4। तो इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 16 में से 4 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 12 आप लोगों के इवन फैक्टर हो जाएंगे। अगर आप इवन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इवन नंबर देखो इसमें है क्या, आपने देखा 2 की पावर 2 इवन है, तो इसकी पावर को आपको एज इट इज लिखना है 3, इनकी पावर में एक एक ऐड करना है और गुणा करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो एक और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो ये 5 चीजें आप लोग इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है अगर आप लोगों से ये 5 चीजें पूछी जाएगी तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, वो मैं इसको अब रब कर देता हूं यहां से। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग यहां से निकाल लोगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों से बच्चों ये पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ टोटल फैक्टर अगर आपको निकालना हो कि सभी गुणनखंडों को अगर आप जोड़ते हो तो उसका सम यानी योग कितना आएगा, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूं 120 का निकालना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आया था आपको 2 की पावर 3 और 5। तो देखिए यहाँ पे अगर सम निकालना हो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे, फाइंड सम ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो टोटल फैक्टर होंगे उनका क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो देखिए सम कैसे निकाला जाता है, तो आपने क्या देखा 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 जमा में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, गुणा में इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 0 जमा में 3 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हो भी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर 1 होती है इनको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 0 से आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहां से देखते हो तो यहां से कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यहां से कितना हो जाएगा भी ये 1 और 3 कितना हो गया 4, ये 1 और 5 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया भी 15 हो गया। तो यानी ये टोटल कितना हो गया भी 15, 24 गुणा में 10 करोगे तो 240, 240 का आधा कितना हो गया 120, यानी टोटल हो गया आप लोगों का 360। तो 360 आप लोगों का यहाँ से क्या होगा, सम ऑफ ऑल टोटल फैक्टर। ठीक है, टोटल फैक्टर का अगर आप सम करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 360 आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो सम करोगे इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 360 आप लोगों का आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोगों से यहां से ये पूछे इवन फैक्टर का सम निकालना हो, ठीक है, इवन फैक्टर का सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस केस में जो आपकी 2 की पावर 0 है इसको आप लोग भूल जाओ, बाकी आप लोग सोल्व कर लो। जैसे इवन फैक्टर में हमें क्या करना होता है, 2 की पावर जो 0 होगी, जो इवन नंबर होगा उसकी जो पावर 0 होगी उससे हमें नहीं लेना है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना हो गया 14, ये तो सेम वही आएगा आप लोगों का 24। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे जो भी आप लोगों का आंसर आएगा उसको आप लोगों को 360 में से घटाना है, वो आप लोगों का क्या आ जाएगा इवन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 24 गुणा में 10 कितना हो गया 240 हो गया, 24 की गुणा अगर 4 के साथ करोगे तो कितना हो गया 96 हो गया, 96 को किस में ऐड करना है 240 में ऐड करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के एग्जाम में सम ऑफ टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर कभी आपसे पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ आप लोगों से जो मैंने 5 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं वही पूछे जाएंगे। अगर सम ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों से पूछा जाए टोटल फैक्टर तो आप लोगों को इस तरीके से निकालना है, सम निकालना है। तो आप इसको 2 की पावर 3 को कहां से स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक, 3 की पावर 1 को कहां से स्टार्ट करोगे 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 1 तक, सेम ऐसे ही 5 के साथ करना है। फिर इनको आप लोगों को इस तरीके से लिखना है और फिर इनकी गुणा करनी है, तो टोटल कितना आ गया आपका 360 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। इवन फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे हम, इवन नंबर जो होगा उसकी पावर जो 0 होगी उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इस तरीके से अगर सम ऑफ टोटल फैक्टर अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। बाकी जो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन कराए हैं वही आप लोगों से ज्यादा पूछेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा। एक आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट एक क्वेश्चन पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों को निकालना है तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है तो नंबर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, मुझे 20 के टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 20 को आप लिख सकते हो 4 गुणा में 5, इस 4 को लिख सकते हो 2 गुणा में 2 और ये कितना हो गया 5। तो 2 कितनी बार आ रहा है भाई यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। आपको क्या निकालना है भाई टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर में 1 ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3, पावर 1 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2, यानी टोटल फैक्टर कितना हो गया यहाँ से आप लोगों का 6 हो गया। 6 को किससे डिवाइड करना है 2 से, नंबर आपको जो दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, जैसे 20 की पावर कितनी होगी 6 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना हो गया भी 20 की पावर कितना हो गया ये 3 हो गया। इसका मतलब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 8000 आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, जो नंबर दे रखा है वो टोटल फैक्टर को 2 से डिवाइड कर दो और फिर उसकी जो पावर है उससे गुणा कर दो आप लोग इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सभी का निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप लोगों को टोटल फैक्टर पता है कैसे निकाले जाते हैं। टोटल फैक्टर को 2 से डिवाइड करना है, जो भी नंबर होगा उसको उतने से गुणा कर दो। जैसे 20 को 3 बार लिखना है तो 20 गुणा में 20 गुणा में 20 अगर करोगे तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का यहाँ से 8000 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से आप लोगों की ज्यादा देर की क्लास नहीं रह रही है। अब आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि स्क्वायर फैक्टर निकालने हैं और क्यूब अगर क्यूब फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। स्क्वायर के फैक्टर निकालने हैं और क्यूब के फैक्टर निकालने हैं तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे फिर इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर एंड क्यूब फैक्टर निकालने तो कैसे निकालोगे। जैसे पहला क्वेश्चन अभी आप लोगों का 144 के निकालने आप लोगों को स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसमें जो पावर होती है वो क्या होती है 2, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8।
क्यूब क्या होता है भाई, जब पावर क्या होती है 3 का मल्टीपल होकर चलती है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, इस तरीके से। तो देखिए भाई 144 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 12 गुणा में 12। इसको भी क्या लिख सकते हो भी 2 गुणा में 2 गुणा में 3। इसको भी क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 2 गुणा में 3। आपने क्या देखा अभी 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सबसे पहले आपको कौन निकालना है भाई, स्क्वायर फैक्टर निकालना है, फिर आपको निकालना है क्यूब फैक्टर। तो स्क्वायर फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम, 2 की पावर लेते हुए चलेंगे, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, इस तरीके से। तो देखिए 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 को लिख सकते हो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। लेकिन मुझे क्या बताना है अभी, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है। स्क्वायर फैक्टर अगर निकालना है तो मुझे ये देखना होगा जो पावर है वो 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे एक तो ये हो गई, एक ये पावर हो गई और एक ये पावर हो गई। तो मैंने देखा अगर यहां से मुझे फैक्टर निकालना है 2 की पावर 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। तो मैंने देखा कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 हो गए, तो 3 यहाँ पे लिख लिया। तो यहां से अगर मैं इसके स्क्वायर फैक्टर निकालना चाहूँ यहां से, तो यहां से कैसे निकलेंगे इसके, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है भाई, 4। 4 भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 4 का। तो यहां से परफेक्ट स्क्वायर कितने मिल गए आपको, 1 2 3 मिल गए। 3 की पावर 0 कितना होता है भाई, 1। 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने देखा यहां से कितने नंबर है, 1 और 2। तो 3 गुणा में 2 किया तो आंसर कितना मिल गया आप लोगों को, 6 मिल गया। तो यहां से 6 क्या हो गया आप लोगों का, 6 हो गया आप लोगों का टोटल स्क्वायर फैक्टर। अगर आप लोगों को निकालना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो कितने आ जाएंगे, यहां से 6 आ जाएंगे। अगर क्यूब फैक्टर अगर आप लोगों से पूछा जाए क्यूब फैक्टर, तो क्यूब फैक्टर में हम देखेंगे 3 का गुणनखंड, जो पावर है वो 3 की मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 3। तो यहां से कितने नंबर आ गए, 1 और 2 फैक्टर यहां से मिल गए आपको क्यूब फैक्टर। 3 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 3 तक आप नहीं जा पाओगे। तो आपने देखा यहां से कितने नंबर मिले आपको, 1। तो 2 गुणा में 1 करोगे तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ से 2 आंसर आप लोगों का हो गया। तो क्यूब फैक्टर कितने हो गए आप लोगों के, 2। स्क्वायर फैक्टर कितने हो गए आप लोगों के, यहाँ से 6 फैक्टर आप लोगों के हो गए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए अगर नहीं लिया हो तो। देखिए जैसे 100 है, 100 के मुझे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर। 100 को लिख सकता हूं मैं 25 गुणा में 4। 25 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा में 5। 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2, यानी ये हो गया मेरा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर मुझे स्क्वायर फैक्टर निकालने तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर फैक्टर निकालना है तो मुझे देखना भी, मैं यहाँ पे पावर 2 की मल्टीपल लिखूंगा। तो ये हो गया आपके 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ लिखोगे आप लोग, ये हो गया आपका 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। तो ये कितने नंबर हो गए, 2। 2 गुणा में 2 कितना है, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए आप लोगों के, स्क्वायर फैक्टर 4 हो गए। अगर क्यूब फैक्टर निकालने हैं तो क्यूब फैक्टर कैसे निकालोगे आप, क्यूब देखा आपने, क्यूब तक तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो 2 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 0, ये कितना नंबर है, 1, और ये भी कितना है, 1। तो क्यूब फैक्टर आपका कितना हो गया, टोटल 1 आप लोगों का क्यूब फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के फैक्टर से रिलेटेड जिनको आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आ रहा है, अगर सही तरीके से समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिए, तो आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।